जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी डिविडेंड और फंड राइज दोनों एक साथ करने वाली है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अभी मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने वाला हूं, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के जो अब लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट आएंगे उसमें हमें जरूर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं वो अपडेट क्या है, उसके बाद चीजें आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये न्यूज इस बात को दिखाती है कि पीएफसी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन कर लिया है। इसमें एमपी के पावर यूटिलिटीज जैसे कि एमपीपी जीसीएल, एमपीपी टीसीएल और एमपी डिस्कॉम, इन तीनों को लगभग 26,800 करोड़ का फाइनेंस प्रोवाइड करने का कमिटमेंट दिया है। और इस फंडिंग का यूज मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, जिससे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड और इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। आपको बताना चाहूंगा गाइज, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज स्केल की जो फंडिंग और एग्रीमेंट्स होते हैं, ये पीएफसी के लिए बहुत कॉमन है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो खुद फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और इसके पैक्ट से ही कंपनी को नए प्रोजेक्ट और रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलेगा। और एमपी पावर सेक्टर को एक अच्छी खासी कैपिटल मिल जाएगी, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और इन्हीं कुछ रीजन की वजह से कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और अगर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो बात बहुत सिंपल है कि नए इन्वेस्टर्स एफआईआईज और डीआईआईज कंपनी में एंट्री लेंगे तो जो स्टॉक आपको लगभग 392 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब स्टॉक बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस स्टॉक का जो पीई है 5.81 है, यानी कि ये स्टॉक आज भी आपको चिल्लर के दाम पे मिल रहा है। तो जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, देखते हैं कि भाई कंपनी अच्छी खासी फंडिंग कर रही है, अलग अलग स्टेट को कंपनी फंडिंग कर रही है, कंपनी डिविडेंड और फंड राइज भी कर रही है, ऊपर से ये जो स्टॉक आज चिल्लर के दाम पे मिल रहा है, वहीं ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू बेस्ड कंपनी है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं नए इन्वेस्टर्स के लिए जरूर जाता है। और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करती है तो बात बहुत सिंपल है कि फिर से जितने भी एफआईआईज डीआईआईज इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाएंगे, एवरेज करेंगे, जिससे कि ओवरऑल स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। कुछ लोग हो सकता है कि भाई इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी कंपनी है जो कि पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ये पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लोन देती है, मेनली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, प्राइवेट पावर प्लेयर्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी फंड करती है। जैसा अभी हमने देखा भी कि मध्य प्रदेश को भी कंपनी ने अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड किया है, एक लोन दिया है। वहीं अगर आप इस कंपनी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पूरे एक साल से स्टॉक आपको नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आएगा, और अभी कुछ 5-6 दिनों से या बोले एक महीने से हमें हल्का फुल्का ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हाई चांस है कि ये स्टॉक आज आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, ओवरऑल स्टॉक प्राइस और तेजी से नीचे गिर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल हम कह सकते हैं। वहीं गाइस अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखेंगे तो वो भी आज रेड निशान में हमें नजर आ रही है। चाहे निफ्टी 50 देख लीजिए, सेंसेक्स उठाकर देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, निफ्टी आईटी देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है। आप लोग जानते हैं कि भाई यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इधर देखिए, यूएस मार्केट के अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस हुई नहीं। डाउ जोन्स भी लगभग 2.8% नीचे गिरा, S&P 500 भी लगभग 2.70% नीचे गिरा, नास्डैक भी आप देख सकते हैं 4% के आसपास गिर चुका है, रसल्स भी आप देख सकते हैं 2.72% नीचे गिर चुका है। बस थोड़ा बहुत ये जो बढ़ा है, विक्स बढ़ा है, लगभग 19.21% की दर से बढ़ता हुआ नजर आया। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही, जिस वजह से पावर फाइनेंस में हमें कोई खास तेजी भी देखने को नहीं मिल रही। और जो मैंने आपको बताया कि भाई ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है, तो इस इंटरिम डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी फिलहाल अभी कंपनी ने मेंशन नहीं की है। कंपनी का कहना है कि अभी एक मीटिंग होगी, इस बोर्ड मीटिंग में जो भी आउटकम होगा वो आउटकम यानी कि जो रिकॉर्ड डेट होगी वो हम अनाउंस कर देंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं दी है। वहीं जिन इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि भाई इस कंपनी का डेट टू इक्विटी तो बहुत ज़्यादा है, यानी कंपनी पे कर्ज तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी फाइनेंस बेस्ड कंपनी होती हैं, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी जो कंपनीज होती हैं, उनमें इतना डेट कॉमन होता है क्योंकि उनका काम ही लोन प्रोवाइड करना है। और ये जो सेक्टर होता है नेचुरली लेवरेज का यूज़ करते हैं। मार्केट कैपिटल अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो आपको नजर आएगा 1,29,000 करोड़ का है, और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास है,
जो बहुत क्लियर दिखाता है कि भाई मार्केट कैप से कई गुना ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर कर्ज है, और इसी वजह से जो डेट टू इक्विटी है 8.27 आपको नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कंपनी पे कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज है, बट जैसा मैंने आपको बताया ये एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। वहीं आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड हैं। जैसे प्रमोटर आप देखिए लगभग 56% इन्वेस्टेड हैं, उसके बाद 18% के आसपास FII देखने को मिल जाएंगे, DII आपको 17% के आसपास देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर ये स्टॉक टिका हुआ है। अगर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर कंपनी के हाथ में कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डील लगती है तो उससे भी स्टॉक प्राइस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स आज अच्छे नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कोई भी स्टॉक आपको कुछ खास परफॉर्मेंस करता हुआ भी नजर नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।